सो हेलो क्लास, आज हम वापस से आ गए हैं एक और न्यू वीडियो लेके। तो हमने पिछली क्लास में ह्यूमन रिसोर्सेज हम कर रहे थे और हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड पॉपुलेशन चेंज। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। वी विल बी स्टडिंग अबाउट द पॉपुलेशन कंपोजिशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। सो पॉपुलेशन कंपोजिशन, What do you mean by population composition? Composition means कि उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। Composition means एक चीज़ों का रिकॉर्ड, ठीक है, मीन्स एवरीथिंग। ये जैसे ये सर्कल है, इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें बना रही, तो ये एक क्या है, कॉम्पोजिशन है। किस चीज़ का कॉम्पोजिशन है? दिस इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ दीज डॉट्स, ठीक है। तो वैसे ही होता है। How crowded a country has a little to do with the level of economic development. Means जितनी crowded country है उसके हिसाब से level of development भी, level of economic development उसका होता है। जैसे बांग्लादेश and Japan are very densely populated, but Japan is far more economically developed than बांग्लादेश। अब देखो, हमने ऊपर देखा था, हम चार्ट पे आ जाते हैं इस पे। तो ये देखो, यहाँ पे हम देखते हैं कि बांग्लादेश और जापान दोनों ही डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 पे बांग्लादेश है और 10 पे जापान है। तो मीन्स बांग्लादेश की ज़्यादा पॉपुलेशन है, पर हमें पता है दैट जापान इज़ फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड एंड मोर, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। मीन्स वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। To understand the role of people as a resource, we need to know more about their qualities. हमें qualities के बारे में जानना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा qualities होंगी उसी के हिसाब से आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। उसी के हिसाब से क्या होगा, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक डेवलप्ड हो जाएंगी, डेवलपमेंट होगा। चाहे बांग्लादेश जितनी बड़ी कंट्री हो, चाइना ही देख लो, चाइना में कितनी पॉपुलेशन है, पर इट इज़ मोर, वो बहुत ज़्यादा क्या है, डेवलप्ड है। People vary greatly in their age, sex, literacy level, health condition, occupation and income level. It is essential to understand these characteristics of the people. People vary greatly in their age, उनकी एज चेंज होती है, जेंडर, लिटरेसी की, उनकी पढ़ाई का लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल। It is essential to understand these characteristics of the people. Population composition refers to structure of population. Population composition refers to structure of population. Means जो population के अंदर आएंगे, that will vary. वो दिखाएगा कि उस country की population किस हिसाब की है। The composition of population help us to know how many are males or females, which age group they belong to, how educated they are, and what type of occupation they are employed in, what is the economic income, यहाँ पे इस आना चाहिए, what is their income levels and health conditions, etc. An interesting way of studying the population composition is called by looking at the population pyramid, also called an age 6 pyramid. तो बोलते हैं कि हम population composition को हम उसको पढ़ सकते हैं by referring to a age 6 pyramid and a pyramid. अब हम pyramid देखेंगे। Population pyramid shows a total population provided. A population pyramid shows the total population divided into various ages. Divided into various age means जैसे देखो, इतना है हमारा, तो हमारा क्या है, यहाँ से हमारा ये एकदम नीचे है तो 0 है, और यहाँ पे फिर हमारा 5 to 9। अब देखो, यहाँ पे हमने 5 कर दिया, then 9, then 10, then 14, ठीक है।
फिर 18 आ गया आपका, फिर आगे 21 आ जाएगा। तो ये क्या है आपका वेरियस ग्रुप्स है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स इन ईच ऑफ दोज ग्रुप्स। तो हमारी जो पॉपुलेशन है मोस्टली हम क्या ब्लू, रेड और पिंक। ब्लू रिफर्स मेल, यहाँ पे हम ऐसे ही बोल रहे हैं, एंड रेड एंड पिंक रिफर्स द फीमेल इन अ 8-6 पिरामिड। नाउ ऐसा होता है कुछ पॉपुलेशन पिरामिड, हम इसकी क्या देख लेते हैं कि क्या क्या है। देखो, दिस इज ब्लू, दिस रिफर्स मेल, दिस इज रेड, कभी कभी पिंक भी होता है, तो दिस फीमेल। अब ये जो लाइन है ये क्या है, इसके ऊपर के बच्चे ये नीचे इन्फेंट्स होते हैं, हम इनको इन्फेंट्स कहते हैं। इन्फेंट्स मीन्स 18 से बिलो बच्चों को इन्फेंट्स कहते हैं, ठीक है। और 18 से बड़े को हम एडल्ट्स कहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे बुढ़े होते हैं, मीन्स ओल्ड। अब देखो नीचे की तरफ मीन्स इन्फेंट्स ज़्यादा है, इन्फेंट्स ज़्यादा है मीन्स वहाँ पे बर्थ रेट इज मोर, और यहाँ पे क्या है, कम हो गया है, तो डेथ रेट कम है। अब इस समय एक और चीज़ पता चल रही है कि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं और बुढ़े कम हैं। एंड ये जो नीचे नीचे के एज ग्रुप्स के बच्चे हैं यहाँ तक ये बढ़ रहे हैं और आगे जाके डिक्रीज हो रहे हैं, मीन्स बर्थ रेट ज़्यादा है इसका मतलब। अब हम आगे पढ़ते हैं। The shape of population pyramid tells the story of people living in the particular country, मीन्स एक पर्टिकुलर कंट्री की सिचुएशन बताता है, वहाँ का पिरामिड शो करता है वो। The numbers of children below 15 years are shown at the bottom and reflect the level of births, मीन्स ये जो जैसे मैंने बताया ये जो होते हैं कि इन्फेंट्स कहलाते हैं, एंड दे आर नोन, अगर नीचे में ज़्यादा होता है तो मीन्स लेवल ऑफ बर्थ ज़्यादा है। The size of the top shows the number of aged people, ऊपर का aged people दिखाता है, top shows the aged people above 65 years and reflects the number of deaths, मीन्स ऊपर वाला रिफ्लेक्स करता है डेथ। अगर ऊपर का पिरामिड बड़ा होगा तो मीन्स वहाँ पे डेथ ज़्यादा है एंड मोर एज्ड पीपल है। Population pyramid tells us how many dependents there are in country. There are two groups of dependents: young dependents aged below 15 years and elderly dependents aged over 65 years ago. अब देखो young dependents और elderly dependents क्या होते हैं, मीन्स जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। 15 से नीचे बिलो के लोग कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए वो डिपेंड रहते हैं अपने पेरेंट्स पे, और 65 से ऊपर वाले लोग भी डिपेंडेंट रहते हैं क्योंकि उनकी एज ही क्या है, उनकी एज ही बहुत ज़्यादा है, तो वो कर ही नहीं कर सकते, तो दे आर नॉट इकोनॉमिकली एक्टिव, ठीक है। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर इकोनॉमिकली एक्टिव। Population pyramid of a country in which birth and death rates both are high is broad at the base and rapidly narrows towards the top. अब देखो, this is important. Birth and death rates both are high, is broad at the base and rapidly narrows towards the top. अब देखो, जिसके डेथ रेट भी ज़्यादा है, जिसके बर्थ रेट भी ज़्यादा है, उनका क्या नीचे चौड़ा रहता है और ऊपर जाके ये पतला हो जाता है। तो दिस इज अ केस ऑफ कीनिया। कहाँ का केस है ये? कीनिया का। One minute.
ओके, तो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है. दिस इज बिकॉज ऑल्दो मेनी चिल्ड्रेन आर बॉर्न, अ लार्ज परसेंट ऑफ देम डाई इन देयर इन्फेंसी. अब देखो, जो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि लार्ज परसेंट ऑफ मेनी चिल्ड्रेन आर बॉर्न मीन्स ज़्यादा बच्चे होते हैं, मीन्स बर्थ रेट इज हाई, बट ड्यू टू हेल्थ वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होती, इसलिए ड्यू इन देयर इन्फेंसी, जब वो छोटे होते हैं तभी वो मर जाते हैं, दे डाई. तो यहाँ पे डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों एक साथ चलते हैं. रिलेटिवली फ्यू बिकम्स एडल्ट्स एंड देयर आर फ्यू ओल्ड पीपल. इसी की वजह से कुछ एडल्ट्स होते हैं, ए वेरी फ्यू ओल्ड पीपल, कुछ ही ओल्ड पीपल हो पाते हैं. फ्यू बिकम ओल्ड एंड फ्यू बिकम एडल्ट्स एंड देयर आर फ्यू ओल्ड पीपल. दिस सिचुएशन इज टिपिफाइड बाय द पिरामिड शोन फॉर कीनिया. यहीं पे कीनिया का दिखाया गया है पिरामिड. देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं रैपिडली, ये तो देखो चौड़ाई कितना, एंड देन रैपिडली नैरो हो रहा है ये, ठीक है. In countries where death rates, especially amongst the very young, are decreasing, the pyramid is broad in the younger age groups. Death rates, especially amongst the very young, are decreasing. The pyramid is broad in younger age groups because more infants survive into adulthood. तुमने बोला जहाँ पे डेथ रेट्स कम हो रहे हैं और बर्थ रेट ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है कि वो ब्रॉड नहीं रहता, इट इज़ नॉट ब्रॉड, क्योंकि वहाँ पे मोर इन्फेंट सर्वाइव टू द एडल्टहुड ड्यू टू मेनी हेल्थ फैसिलिटीज़. दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड ऑफ फॉर इंडिया. इंडिया के पिरामिड में हम देख सकते हैं. Such population contain a relatively large number of young people. Large number of young people means more and more strong and expanding labor force. means ज़्यादा labor force होंगी. Young people में एक जोश होता है एक कंट्री को आगे बढ़ाने का, तो वही हम यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे हमें इंडिया का दिख रहा है वैसा ही. In countries like Japan, low birth rates make the pyramid narrow at the base. मीन्स नैरो एट द बेस मीन्स वहाँ पे लो बर्थ रेट है, बर्थ रेट आर लो. डिक्रीज डेथ रेट्स अलाउ नंबर्स टू पीपल टू रीच ओल्ड एज. डिक्रीज डेथ रेट्स मीन्स इतने डेथ रेट कम हो गए कि ओल्ड पीपल वहाँ पे ज़्यादा हो गए, मीन्स ओल्ड पीपल आर मोर वहाँ पे. Skilled, spirited and hopeful young people endowed with a positive outlook of any nation. We in India are fortunate to have such a resource. They must be educated and provided skills and opportunities to become able to be productive. तो यही था हमारा चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज. हमने इसमें पढ़ा अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज. जल्दी से हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं. आई वांट यू गाइज टू डू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल सी किसने अच्छे से पढ़ा है ये चैप्टर. चलो हम टिक द करेक्ट ऑप्शन करते हैं. Why does the term population distribution refer to? Which does the population distribution refer to? How population in specified area changes over time. The number of people who die in a relation to the number of people born in a specified area. The way people are spread across a given area. C. Which are three main factors that cause population change? B. In 1999, the world population reached to 3 billion. What is a population pyramid? A graphical presentation of age-sex composition of a population. Now complete the sentences below using. तो I want this also to be done by you. और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. So this is up for this class. In the next class हम continue करेंगे with the 4th chapter which is the agriculture.
okay, in a chronological way. So I will meet you in my next class. Till then, thank you class.